हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, लगभग एक खंड खत्म हुआ और हम तीसरे खंड जो है वस्त्र एवं सूत विज्ञान उस पर आ चुके हैं और चैप्टर नंबर है 10 और इस चैप्टर का नाम है सिलाई किट, बेबी फ्रॉक, कुर्ता पायजामा और पेटीकोट। बच्चों, इस चैप्टर में हमें ये जानना है कि घर पर सिलाई के क्या फायदे हैं। अगर आप घर पे खुद से सिलाई करते हो तो उसका आपको क्या फायदा है। तो बच्चों चलो जानते हैं कि क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा बच्चों ये होता है कि हर व्यक्ति का, आप हो, आपकी फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बहन हैं, सबकी शारीरिक संरचना अलग होती है। तो जब सबकी शारीरिक संरचना अलग होती है और नाप लेके सिलाई की जाती है तो सही फिटिंग आती है। ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या फायदा होता है कि समय पे सिलाई हो जाती है। देखो, अगर आप अपने हाथ से सिलाई करते हो तो जब अगर कोई किसी को देरी होती है, टेलर हमेशा तो निश्चित समय पे देगा, वो आपके टाइम पे नहीं देगा। तो अगर आपको खुद सिलाई करना आता है तो आपको ये लाभ है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार कपड़े अपने हिसाब से सिल सकते हो। ठीक है। अगली चीज क्या होती है टेलर की सिलाई में अथवा रेडीमेड की सिलाई में, क्योंकि उनको हर चीज जल्दी करना होता है ना, तो वो बखिया को लंबी लंबी कर देते हैं जिससे वस्त्र की सिलाई खुल जाती है। लेकिन अगर जो कोई घर में सिलता है तो वो उसकी मजबूती देख के सिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिलाई टिकाऊ होती है। अच्छा बच्चों, एक चीज और, जब आप टेलर को कपड़े देते हो ना तो टेलर कभी भी इस ढंग से नहीं करता कि आपको, है ना, आपके कपड़े का उचित प्रयोग, वो एकदम ड्राफ्ट बनाएगा, कट कर देता है और ज्यादा कपड़े भी कभी कभी वो कट कर देता है। जब आप घर में सिलाई करते हो तो जो बचे हुए कपड़े हैं ना, उनसे आप कोई और कपड़ा भी बना सकते हो और इसके अलावा आप कपड़ों को थोड़ा बचत करके काट सकते हो। तो ये सब चीजें आप टेलर के साथ नहीं उम्मीद कर सकते। ये तभी संभव है जब आप घर में खुद सिलाई कर सकते हो। ठीक है, करते हो। अच्छा, अगला क्या है, धन की बचत करते हो। आजकल देखो बच्चों, आप बाहर में ब्लाउजेस सिलाते हो ना, तो ब्लाउजेस की सिलाई 200 रुपए से लेके 2500, 3000, 5000 और इससे भी ज्यादा कुछ लोग लेते हैं बुटीक्स में। तो अगर आपको परफेक्ट सिलाई आती है तो आप ये पैसे बचा सकते हो, यानी सिलाई पे खर्च होने वाले पैसे की आप बचत कर सकते हो। अगला आपको क्या फायदा है, आप अपनी कलात्मक क्षमता को सिलाई में, अगर आपको सिलाई में अच्छी सिलाई आती है तो आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी भी बढ़ा सकते हो, यानी अपनी कलात्मक क्षमता को बढ़ा सकते हो। अगला क्या है, देखो, अगर आपको खुद सिलाई करने आ रहा है तो आप जब चाहो तब पुराने कपड़ों का भी उपयोग कर सकते हो, है ना। जैसे शर्ट से आप कुछ दूसरा कपड़ा बना ले रहे हो, मैक्सी है, गाउन है, उसका कुछ हिस्सा फट गया है लेकिन बाकी हिस्सा ठीक है, तो आप उसे घर में लिहाफ बना सकते हो। इस तरह से आप बहुत सारे यूजेस कर सकते हो। घर पे जब आप सिलाई करते हो तो वो एक बेहद मजबूत सिलाई होती है और कपड़ा ज्यादा चलता है। बच्चों, ये हुए सिलाई से होने वाले लाभ। आपको क्या क्या लाभ सिलाई से होते हैं अब जानते हैं कि सिलाई के लिए, है ना, कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अगर आप घर में सिलाई कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, आओ जानते हैं सिलाई के लिए कौन से आवश्यक उपकरण हैं, उन्हें जानते हैं। सबसे पहले सिलाई में काम आने वाली चीज है बड़ी कैंची।
आपने देखा होगा ना, टेलर बड़ी कैंची का इस्तेमाल करता है वस्त्रों की। क्योंकि वस्त्रों की सिलाई तभी की जा सकती है जब उनकी कटिंग की जाए, है ना। बड़ी कैंची सिलाई का आवश्यक उपकरण है। कटाई के लिए, कपड़ों की कटाई के लिए 20 से 25 सेंटीमीटर की कैंची जो होती है वही उत्तम होती है। कैंची में भार भी होना चाहिए। एकदम हल्की कैंची उतनी अच्छी नहीं होती, थोड़ा भार हो जिससे आसानी से कपड़ा काटा जा सके। दूसरी आवश्यक वस्तु क्या है? छोटी कैंची। वस्त्रों की सिलाई तथा कढ़ाई करने समय छोटी कैंची की आवश्यकता होती है। जैसे आप काज बना रहे हो ना, काज जब बड़ी कैंची से काटोगे तो वो ज्यादा कटने का चांस रहेगा, लेकिन छोटी कैंची से बहुत सही काज बनेगा। इसके अलावा धागा काटना है ना, तो ये सब चीजों के लिए छोटी कैंची की आवश्यकता होती है। अगली चीज की क्या आपको जरूरत होती है, जिसको आप इंची टेप अथवा सामान्य और सरल भाषा में फीता कहते हो। ठीक है बच्चों, प्रत्येक मनुष्य के शरीर का नाप लेने के लिए, है ना, इस फीते का इस्तेमाल होता है। इससे आप मोहरी, गले का नाप या अन्य सभी नाप ले सकते हो। इसके एक तरफ इंच तथा दूसरी तरफ सेंटीमीटर अंकित होता है। इसको कुछ लोग मीट्रिक टेप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं अगली आवश्यक वस्तु क्या है। अगली आवश्यक वस्तु है मिल्टन चॉक। बच्चों बाजार में ना रंग बिरंगे चॉक मिलते हैं, जिससे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो वो चॉक नहीं, ये कपड़े के लिए अलग से मिल्टन चॉक आती है और ये डिफरेंट कलर में होती है। जैसे मान लो लाल कपड़ा आप काट रहे हो और उस पे अगर लाल मिल्टन चॉक से निशान लगाओगे तो हो सकता है आपको ना दिखे, तो इसलिए उस पे आप अगर येलो मिल्टन चॉक से निशान लगाओगे तो बहुत आसानी से दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो ये मिल्टन चॉक कपड़ों पर निशान लगाने के काम आता है। इससे निशान पूरा साफ साफ दिखता है और कोई दाग नहीं पड़ता। मिल्टन क्लॉथ ये एक मोटा कपड़ा होता है बच्चों। इसे समतल मेज पर फैलाकर चॉक से वस्त्र की ड्राफ्टिंग का अभ्यास किया जाता है। इस पर चॉक से बने निशान एक छोटे कपड़े की सरलता से झाड़े जा सकते हैं। ठीक है, अगले सिलाई के सामान में आवश्यक वस्तु क्या है? सुई, है ना बच्चों। आपकी सिलाई मशीन में भी सुई लगती है। जो सिलाई मशीन की सुई होती है अलग होती है, कढ़ाई के लिए अलग सुई होती है, सिंपली कच्चा करने के लिए अलग सुई होती है। तो विभिन्न प्रकार की सुइयों की आवश्यकता होती है, यानी बारीक सुइयों की भी जरूरत पड़ती है और मोटी सुइयों की भी जरूरत पड़ती है। तो इन सुइयों का प्रयोग हम कपड़ा सिलने में करते हैं। अगला क्या है बच्चों? एल स्क्वायर, है ना। एल स्क्वायर क्या होता है कि एक लकड़ी का बना हुआ अंग्रेजी के एल आकार का होता है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आप ध्यान से देखें। अब तो जरूरी नहीं कि सिर्फ लकड़ी का, अब तो कई चीजों का आता है। इसके एक ओर की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा दूसरे ओर की लंबाई 16 सेंटीमीटर होती है। इसे कपड़े पर विभिन्न आकार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, और अब अगला है कटिंग टेबल, है ना। जिस मेज पर कपड़ा रखकर काटा जाता है उसे कटिंग टेबल कहते हैं। कटिंग टेबल की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि कपड़ा काटते समय बहुत झुकना न पड़े और कपड़ा आसानी से काटा जा सके। इस मेज की लंबाई 1.5 मीटर तथा चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी लगभग 1.25 मीटर के आसपास होनी चाहिए। अगला क्या है बच्चों? धागा वस्त्र सिलने के लिए धागों की आवश्यकता होती है। सिलाई करने का धागा पर्याप्त चिकना, मजबूत और कपड़े के रंग से मैच करता हुआ होना चाहिए। किसी स्टैंडर्ड कंपनी का बना हुआ धागा
अत्यधिक विश्वसनीय होता है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर नहीं होता बच्चों, और कच्चा नहीं होता, तो उसकी सिलाई रंग नहीं छोड़ती और टूटती नहीं है, इसलिए उसे प्रयोग करना चाहिए। अगली चीज़ क्या है? आलपिन। देखो बच्चों, जब आप ना रेशमी कपड़ों की ड्राफ्टिंग और कटिंग करते हो तो वो बार बार खिसकते हैं, तो ऐसा वो खिसके ना, इसलिए आलपिन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी भी जंग लगी हुई आलपिन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला एक चीज़ होता है बच्चों, जिसको हम अंगुलिस्ताना कहते हैं। यह हल्के लोहे या प्लास्टिक की बनी हुई छोटी छोटी कैप जैसी होती है, जिसे बीच की उंगली में पहनकर हाथ की सिलाई करने से सुई का पिछला भाग उंगली में नहीं धंसता। जैसे आप तुरपाई कर रहे हैं ना, तो तुरपाई करते समय आपकी बीच वाली उंगली में कई जगह से सुई की वजह से चमड़े उखड़ जाते हैं। तो अगर आप अंगुस्ताना या अंगुलिस्ताना पहने हो तो आपको ये समस्या नहीं होगी। अगला है बच्चों प्रेस, है ना। जब आप कफ, कॉलर इत्यादि जोड़ते हो तो उस समय उनको सेट करने के लिए आपको प्रेस की आवश्यकता हुई। आपने कफ की सिलाई करी, फिर आप उसको प्रेस करके तब फिर स्टिच करते हो, तो उसकी ज़्यादा बढ़िया फिनिशिंग आती है, इसलिए प्रेस भी सिलाई के लिए आवश्यक वस्तु है। अगला है सिलाई की मशीन। बच्चों देखो, सिलाई की मशीन अगर नहीं होगी तो आप सिलाई कैसे करोगे, ठीक है। तो ये जो है सिलाई की मशीन भी एक आवश्यक वस्तु है सिलाई के लिए। बच्चों एक अगली चीज़ होती है जिसे ड्राफ्टिंग व्हील अथवा ट्रेसिंग व्हील कहते हैं। ट्रेसिंग व्हील और ड्राफ्टिंग व्हील का उपयोग निशान लगाने के लिए किया जाता है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये देखो, यही ट्रेसिंग व्हील है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं, जैसे कि सामान को ठीक पिंस इधर उधर ना खोएं, इसके लिए पिन कुशन होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस लिए हैं? सिलाई के लिए आवश्यक उपकरण हैं। बच्चों अब आपकी बुक में एक चीज़ देता है सिलाई किट। सिलाई किट बच्चों कपड़े का बना हुआ एक थैला होता है, जिसमें हम छोटी छोटी वस्तुएं, है ना, जैसे सुई है, धागा है, छोटी कैंची, बड़ी कैंची, है ना, स्केल्स, पेंसिल, मिल्टन चॉक, ये सारी चीज़ें उसमें रखते हैं। और उसे रखने से हमको क्या होता है कि हम सुविधाजनक तरीके से अपने सिलाई के उपकरण को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। सिलाई करते समय हमें इधर उधर उन्हें खोजना नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है बच्चों आज मैंने आपको बताया कि घर में सिलाई के लाभ क्या हैं और सिलाई में काम आने वाले कौन कौन से उपकरण हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू बच्चों।